Hello everyone. Students, in the last lecture, you have gone through the basic concept before going into the main topic vector space, which is from your first unit in your syllabus. So in your first unit, the first topic is the vector space. तो वेक्टर स्पेसेस को लर्न करने से पहले हम ये गेस करके चलते हैं कि आपको रिंग्स के बारे में पता है, ग्रुप्स के बारे में पता है, फील्ड के बारे में पता है। ये सारे वो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं जो आप लास्ट ईयर अपने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो इसी तरह एक और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है वेक्टर स्पेस, जो कि ग्रुप, रिंग और फील्ड पढ़ने के बाद पढ़ा जाता है। इस वेक्टर स्पेस को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है, इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, आज मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहली जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि जब भी हम वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इसमें दो सेट पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हम सेट ऑफ वेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं सेट ऑफ स्केलर्स। इन दोनों सेट्स को लेकर हम कुछ कंपोजिशंस डेवलप करेंगे और उन कंपोजिशन के बेस जो नया स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो पहला है बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी कंपोजिशन तो आपको पता है, वो जो कल हमने डिस्कस करी थी कि किसी भी सेट से अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं और ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद अगर नया एलिमेंट फिर से उसी सेट से आ जाता है तो उस ऑपरेशन को हम कह देते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब यही बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन कभी इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं, कभी हम उसको एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो बाइनरी ऑपरेशन की टेक्निकल डेफिनेशन बताई थी उसमें यह बताया था कि जो बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन है वो एक मैप होता है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, जहाँ पे एक ए जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो ये जो मैपिंग को हम बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। अब इस बाइनरी कंपोजिशन को कब हम इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे, कब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे, वो सीखना है। अगर ध्यान से देखिए, ये मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए आती है, हर जगह सेम ही एलिमेंट आ रहा है, तब इसको हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। और अगर यही मैपिंग में ये एक सेट जो है वो चेंज हो जाता है, ए क्रॉस एफ टू ए, तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा कि ए जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा, एफ जो है वो सेट ऑफ स्केलर हो जाएगा। अगर इस तरह की कंपोजिशन है तो वो आपकी एक्सटर्नल कंपोजिशन होती है। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, वो आप तो जस्ट रीड कर लीजिए, बाद में जब हम डिटेल में आएंगे तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें थी, पहली एक बाइनरी कंपोजिशन में इंटरनल कंपोजिशन का आना और एक्सटर्नल कंपोजिशन का आना। इस कंपोजिशन के बाद हम डिफाइन अप करेंगे वेक्टर स्पेस। आपको याद होगा कि जब भी हमने रिंग्स पढ़ी या फील्ड पढ़ी या फिर हमने ग्रुप पढ़ा, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते थे। तो इसी तरह से वेक्टर स्पेस भी एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी सीखने से पहले आप इसकी नोटेशन देख लीजिए। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने से पहले आप देखिए इसको कैसे आपने पढ़ना है। एक देखिए, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाया है, एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें बाइनरी ऑपोजिशन है, कंपोजिशन है, एक प्लस की है और एक डॉट की है। ये एक फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है और दो इसमें कंपोजिशन है। एक इसकी इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन होती है जिसको हम एडिशन कहते हैं, ये वाली, और अदर जो है दूसरी जो है, इस जो एडिशन वाली ना, इसको कभी हम प्लस से डिनोट करते हैं, या फिर ये एक सिंबल बनाया है जिसमें सर्कल के बीच में प्लस डाल रखा है, ये है, या फिर दूसरा है डॉट है। ये जो डॉट है इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं ऑन वी, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तब हम इस वी को वेक्टर स्पेस कहेंगे या लीनियर स्पेस कहेंगे जब ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए,
कि अगर मेरे पास ये एक फील्ड है एफ प्लस और डॉट के साथ और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है दो कंपोजिशन के साथ, जिसमें एक इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है और दूसरी एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन है जो पीछे अभी मैंने डिफाइन करी, तब हम इस V को एक वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? पहली है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या कहते हैं हम? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी वही हैं जो ग्रुप की थी, 4 नहीं 5 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी है। उसमें क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, V जो एक मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया है उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे, अंडर एडिशन देखेंगे, दोनों को प्लस करके देखेंगे, अगर वो फिर से V से आता है तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, पहले x और y को प्लस करो, फिर z में करो, फिर y और z को प्लस करो, फिर x में करो, दोनों से अगर सेम आंसर आते हैं तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, अगर आप जीरो को देखिए, वेक्टर स्पेस से एक एलिमेंट है, अगर वो x में ऐड होता है तो फिर से x आना चाहिए, तो जीरो को हम कहेंगे कि जीरो वेक्टर या एडिटिव आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या है, अगर x आपके पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है और फिर मेरे पास एक और एलिमेंट v से है जो कि -x से डिनोट हो रहा है, ये दोनों में अगर मैं ऑपरेट करता हूँ x प्लस -x से, तो अगर मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो मैं कहूँगा कि -x जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, v का, x का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वेरी सिंपल, x प्लस y प्लस x के बराबर है, तो आप कह दीजिए एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अबिलियन वाली सेम। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए अंडर एडिशन ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, उसमें जैसे कि शुरुआत में ही वेक्टर स्पेस में मैंने कहा कि आपको 2 सेट से डील करना है, एक सेट ऑफ स्केलर होता है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में सेट ऑफ स्केलर भी अब रोल प्ले करता है। एफ जो है वो सेट ऑफ स्केलर है, वहाँ से कोई एलिमेंट लिया आपने, ये सेट ऑफ वेक्टर है, वी वहाँ से एक्स लिया। अब देखो अल्फ़ा इंटू एक्स अगर आप ऑपरेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अल्फ़ा सेट ऑफ स्केलर से है और एक्स कहाँ से है, सेट ऑफ वेक्टर से है। अगर ये दोनों ऑपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर आपके पास कहाँ से एलिमेंट आता है, वेक्टर स्पेस से। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी में सेट ऑफ स्केलर से 2 एलिमेंट लिए, एक वेक्टर से है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स आ जाता है तो ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं इस बार वेक्टर स्पेस से और एक एलिमेंट है फ्रॉम सेट ऑफ स्केलर से, और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। चौथी प्रॉपर्टी में क्या होता है, फिर से 2 एलिमेंट हैं सेट ऑफ स्केलर से, एक एलिमेंट है सेट ऑफ वेक्टर से, और ये प्रॉपर्टी किस तरह से सेटिस्फाई होती है, उसी तरह से जैसे एसोसिएटिविटी हो रही थी, अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ब्रैकेट में बीटा एक्स। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर एक्स जो वेक्टर एलिमेंट का सेट है वहाँ से लिया और मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि यूनिटी एलिमेंट है, 1 इंटू 1x अगर x के बराबर आ जाता है तो ये पांचवी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से देखो बेटा, आपने वेक्टर स्पेस डिफाइन करने के लिए, प्रूव करने के लिए 10 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। 5 अंडर एडिशन है, 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपको याद रखनी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप याद कर लीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी अभी अंडर एडिशन बताई आपको, तो प्रॉपर्टी A1 to A5 सिंपली से दैट V इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। वी मे नॉट ऑलवेज explicitly mention the operation on V and F. Generally we shall write V as a vector space over F और VF as a vector space. तो ये नोटेशन है, जब भी VF लिखा जाए इट मीन्स ये वेक्टर स्पेस की बात हो रही है, जहाँ पे V एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, F जो है वो सेट ऑफ स्केलर है। यहाँ देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा नोटेशंस हैं, इनको ध्यान में रखना है
कि वी एलिमेंट का वी जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उसका ज़ीरो एलिमेंट आपने बोल्ड में लिखना है, थोड़ा डार्क करके लिखना है, और जो ज़ीरो एलिमेंट एफ का है सेट ऑफ स्केलर का उसको लाइट लिखना है। ये वेक्टर्स हैं और ये स्केलर्स हैं। बस यही कुछ बातें हैं, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना एक बार फिर से, ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हैं वेक्टर स्पेस को अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।